नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के बारे में कि ये योजना है क्या। जैसे कि दोस्तों, अगर हम इसके उद्देश्य के बारे में बताएं तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनने इस योजना का शुभारंभ किया है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। इस योजना के तहत जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनके पास मकान बनाने के लिए खुद की जमीन नहीं है, तो उन सभी के लिए इस योजना के तहत फ्री पट्टा फ्री जमीन दी जाएगी, जिससे वो आसानी से मकान बना सके उस जमीन पर। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों को जो फ्री में जो जमीन मिल रही है, जो प्लॉट मिल रहा है, तो उसके लिए आप आवेदन कैसे कर पाएंगे। तो हम और इसमें दस्तावेज कौन कौन से लगने वाले हैं, इसमें पात्रता क्या रहेगी, हम इन सभी सवालों के आपको जवाब देने वाले हैं। आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और ब्राउजर में आपको डालना है यहाँ पे सादा इतना डालना है। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा, आपको यहाँ पर लिखा है सादा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने कुछ इस तरह का पेज दिखाई देता है। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं दिखाई देती हैं आपको। जैसा कि हमें मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में आवेदन करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई, तो आपको यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है पात्रता क्या है इसमें। तो सबसे पहले आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है, तो आपके पास रहने के लिए आवास नहीं होना चाहिए। उसके बाद आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए। इसके बाद आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित करता है। मतलब आपके पास राशन दुकान से आपको राशन मिलता हो, जो राशन मिलने की जो पर्ची होती है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आय का दाता नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आवेदक परिवार को कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आवेदक का नाम उस ग्राम में जहाँ वह आवासीय भूखंड चाहता है, दिनांक 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पात्रता देख ली है। इसके बाद हम यहाँ पे प्रक्रिया देख लेंगे। आवेदक द्वारा आवासीय भूखंड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन सारा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करना होगा। उक्त प्रस्तुति आवेदन संबंधी ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण प्रतिवेदन हेतु प्रेरित किया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार की जाएगी। जैसे ही आप इसमें आवेदन सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपके पास पटवारी या ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं वो आपके आवेदन की जांच करेंगे कि आपके पास वास्तव में जमीन है कि नहीं है, आप आय का दाता है कि नहीं, इन सभी चीज़ों की वो जांच करेंगे। इसके बाद प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक परीक्षण कर पात्र अपात्र आवेदक की सूची तैयार की जाएगी। जैसे ही वो आपके पास विजिट करते हैं सचिव और पटवारी, यदि वो आपको पात्र कर देते हैं तो आप उसके पात्र होने के बाद उन आवेदक की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद पात्र अपात्र परिवारों की निम्न पंचायतवार सूची संबंधी ग्राम पंचायत के निवासियों से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु प्रकार की जाएगी। सूची चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थल तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे पढ़ लोगे जो भी यहाँ पे लिखा होगा। अब आपको जैसे कि हमें इसमें आवेदन करना है, तो आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे आवेदन करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार का फॉर्म खुलकर आ जाता है। यहाँ पे आपको आवासीय भूमि पर भूस्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु नियत स्थल, तो सबसे पहले आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने यहाँ पे
जो भी तहसील है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद पटवारी हल्का नंबर आपका जो भी हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी जो ग्राम पंचायत है वो यहाँ पे ग्राम का नाम डाल देना है। अब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पे आपको जिसका भी कर रहे हो उसका आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे समग्र आईडी डाल देनी है। समग्र आईडी डालने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आपका जो आवेदक का प्रथम नाम जो भी आपकी समग्र आईडी में अंकित होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे पिता का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है। इसके बाद आवेदक की जन्मतिथि यहाँ पे आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपको मेल फीमेल कर लेना है और इसके बाद आपकी जो जाति है वो यहाँ पे डाल देनी है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आवेदक का विवाह विच्छेद है अथवा नहीं है। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप हाँ कर दीजिए, नहीं हुई है तो आप नहीं कर देंगे। इसके बाद क्या आवेदक के परिवार में शासन की लाडली योजना के तहत लाभान्वित लाडली लक्ष्मी है अथवा नहीं है। यदि आपके घर में किसी बच्ची का लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभ मिल रहा है तो आपको एस कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद यदि आप एस करोगे तो आपको उसका लाडली लक्ष्मी का जो विवरण है वो देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर। अब आप यहाँ पे आओगे आवेदक के परिवार का विवरण उपरोक्त पति पत्नी को छोड़कर आप किसी का भी भर सकते हो। जिसका भी आप भरोगे आपको उनकी यहाँ पे समग्र आईडी नंबर डाल देनी। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको आवेदक के जो संबंध है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उनके जो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जोड़े पे क्लिक कर देना है। अब आप नीचे आओगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख लोगे यहाँ पे आप देखोगे आवेदक के परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। और क्या आपके परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो आप यहाँ पे नो कर दोगे। इसके बाद क्या आवेदक के पीडीएफ दुकान राशन से राशन पर्ची धारक हैं तो आपको यहाँ पे एस कर देना है। क्या आवेदक के परिवार का कोई शायद आय का दाता है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद क्या आवेदक के परिवार को शायद शासकीय में है तो यहाँ पे भी नो कर देना है। यदि आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 की मतदाता सूची में है तो आपको यहाँ पे एस कर देना है। यहाँ इसके बाद आपको कोई अन्य यहाँ पे विवरण डालना है तो वो डाल दीजिए। इसके नहीं तो आपको यहाँ पे टिक करके यहाँ पे आप किस स्थान से आप फॉर्म भर रहे हैं वो स्थान का आप नाम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ जो आवेदन की जो स्लिप है वो आप सभी के सामने खुलकर आ जाती है। वो स्लिप आपको डाउनलोड करके रख लेना है। इसकी जो आगे की प्रक्रिया है वो आपको पटवारी द्वारा अवगत किया जाएगा। यदि जो आपका जो फॉर्म है जो सबमिट होकर जाता है वो पटवारी के यहाँ जाता है, फिर पटवारी आपसे संपर्क करेंगे। वो आपके यहाँ पे विजिट करने आएंगे, सरपंच सचिव और पटवारी के आपके पास देखेंगे वास्तव में आप इस योजना के लिए पात्र हैं कि नहीं है। दोस्तों आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि आपको जो मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यदि आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हम आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।